फरसा हाथ में है, ये बाबा परदादा सब इसी फरसे ने निपटा है। जो बाबा के हाथ में फरसा है, ये दादा परदादा हमारे जो 2-3 पीढ़ी के निपटे हैं, वो रिकॉर्ड रखा हुआ है, पूरा रिकॉर्ड रखा है। लेकिन अब देखो क्या होता है, क्या नहीं होता है। कहे चुप हो जाओ, बोलने की जरूरत नहीं, चुप हो जाओ। जनक जी महाराज आए, देखो धैर्य का धरातल। जनक जी खड़े हैं ना, किस पर खड़े हैं जनक जी? धैर्य के धरातल पर खड़े हैं। देखो ऐसी कंडीशन में धैर्य कितना का साथ देता है, कितना साथ देता है धैर्य। जैसे ही जनक जी आगे बढ़े, जनक जी ने प्रणाम किया। परशुराम जी ने आशीर्वाद देते हुए जनक जी से पूछा कि जनक, ये भीड़ कैसी है? बहुत बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है, दीप दीप के भूपति नाना, ये बड़ी लंबी भीड़ है, बहुत भीड़ है, ये कैसी भीड़ है? कहे महाराज यज्ञ हो रहा है। अच्छा अच्छा, यज्ञ हो रहा है, ओहो अच्छा अच्छा, तो यज्ञ में तुमने इन सबको बुलाया है? हाँ महाराज, यज्ञ में। यज्ञ का नाम क्या है? जल्दी बोलो, यज्ञ का नाम क्या है? अब जनक जी को बताना पड़ेगा कि नहीं यज्ञ का नाम। जैसे इस यज्ञ का नाम है विष्णु यज्ञ। क्यों, क्या नाम है? विष्णु यज्ञ है ना, विष्णु यज्ञ। यदि पूछे कोई यज्ञ के अध्यक्ष से तुम्हारे यज्ञ का क्या नाम है, तो बताना पड़ेगा कि नहीं। जैसे हम ही आए कल, हम ही पूछे यज्ञ का नाम क्या है, तो बताना पड़ेगा कि नहीं विष्णु यज्ञ। यज्ञ का नाम बताओ। कहे धनुष धनुष यज्ञ। परशुराम जी ने कहा यज्ञ बहुत सुने, लेकिन धनुष यज्ञ क्यों भाई? यज्ञ बहुत सुने लेकिन धनुष यज्ञ। अच्छा एक बात बताओ, ये जनकपुर की परंपरा से ही धनुष यज्ञ शुरू हुआ, इसके पहले हुआ था धनुष यज्ञ? जल्दी बोलो। अब रामलीला में गांव गांव में धनुष यज्ञ होता है, प्रचारित प्रसारित हो गया, लेकिन इसके पहले बता दो धनुष यज्ञ होता था क्या? धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ है महाराज, धनुष यज्ञ। बहुत बड़े बड़े यज्ञ सुने, धनुष यज्ञ। तब तक दृष्टि पड़ी कि धनुष के 2 भाग हो गए। कहा जनक, तेरा यज्ञ तो खंडित हो गया। क्यों भाई? क्योंकि धनुष खंडित हो गया था कि नहीं? जल्दी बोलो। तेरा यज्ञ तो खंडित हो गया। बोले महाराज पूर्णाहुति हो गई, बाद में हुआ खंडित। कैसे पूर्णाहुति? अब आप सुनते जाना, एक एक शब्द सुना रहा हूं, मानस की बारीकियां बता रहा हूं, ऐसे नहीं बोलता हूं कि हवाई सर्वे करता रहूं। कहे महाराज पूर्णाहुति के बाद खंडित नहीं माना जाता। क्यों भाई? जैसे पूर्णाहुति हो जाए, ये टेंट इधर उधर हो जाए, कोई ले जाए, ये हो जाए, वो खंडित मानोगे क्या? कहे कैसी पूर्णाहुति? कहा महाराज बात यह है कि धनुष अनुष तो बाद में टूटा, लेकिन हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया। कब हुआ, कहां हुआ? तो तुलसीदास जी बोले पुष्प वाटिका में हो गया पूर्ण। कैसे हुआ? बोले प्रोग्राम था धनुष यज्ञ का, लेकिन महाराज चेंजिंग ये आई कि धनुष यज्ञ सीए स्वयंवर में बदल गया। धनुष यज्ञ किस में बदल गया? सीए स्वयंवर में। आपको कैसे सीए स्वयंवर में? सीए स्वयंवर का मतलब होता है स्वयंवर का कि कन्या स्वयं वरण कर ले। बोलो इसी का नाम स्वयंवर है। तो बोलो पुष्प वाटिका में श्री किशोरी जी ने भगवान राम को धनुष टूटने के पहले वरण किया कि नहीं किया? किया पुष्प वाटिका में। आपने भी कहा किया है, नहीं किया होता तो तुरंत ऐसे कर देते तुम। स्वतंत्र भारत है, पंचायती राज है। क्यों भाई? सब जानते हैं, लेकिन किया है तो आपने कह दिया। कैसे वरण किया? अब सुन लीजिए। जब विवाह में कन्या ने वर का वरण कर लिया है, तो ईमानदारी से बताओ विवाह पूर्ण हो गया कि नहीं? हो गया पूर्ण कि नहीं? ये मंडप वाली औपचारिकता बाद में होगी, लेकिन स्वयंवर में इतना ही पर्याप्त है कि स्वयं कन्या वर का वरण कर ले, बस इतना ही पर्याप्त है। और पुष्प वाटिका में धनुष टूटने के पहले ही सीता जी ने, गोस्वामी जी कहते हैं, चली अग्र कर प्रिय सखी सोई। बोलो रामायण का प्रमाण है कि नहीं?
चली अग्र करे प्रिय सखी सोई, ओ प्रीति पुरातन लखई न कोई, लताओट तव सखिन लखाए। जैसे सखियों ने लता की ओट में इशारा किया तो गोस्वामी जी कहते हैं लोचन मग राम ही उड़यानी, ओ दीन पलक कपाट शयानी। बोलो हो गया स्वयंवर कि नहीं हो गया? नैन मार्ग से श्री किशोरी जी ने भगवान राम को हृदयस्थ कर लिया। लोचन मग रामा ही और आनी, बोलो इसको क्या कहोगे? स्वयंवर कहोगे कि नहीं कहोगे? और धनुष टूटने के पहले बोलो हुआ स्वयंवर कि नहीं हुआ? धनुष टूटने के पहले स्वयंवर हुआ। ध्यान से सुनती जाओ माताओं, बहन, बेटियों, सभी आबाल वृद्ध नर नारियों से मैं कह रहा हूं, एक चौपाई और मर्म स्पर्शी है, गजब की है वो चौपाई। पुष्प वाटिका की ही चौपाई है। कौन सी चौपाई, कौन सी अर्धाली है? बोले अधिक स्नेह देह भई भोरी, वरण भी मजबूरी में नहीं किया। जब अधिक प्रेम परमात्मा राम के प्रति सीता जी का हो गया तब वर्ण किया। बोलो अधिक स्नेह, स्नेह नहीं अधिक स्नेह, अधिक स्नेह। जैसे ही भगवान राम को देखा पुष्प वाटिका में पहली बार तो अधिक स्नेह, अरे देह भई भोरी, और सरद ससहि जन चितव चकोरी। सीता जी ने जैसे प्रभु राम को देखा तो किशोरी जी इतनी अधिक स्नेह में, स्नेह का आधिक्य जो है इतना बढ़ गया कि अपने नेत्रों को चकोरी बना लिया। क्या बना लिया? चकोरी। कहे तो चकोरी बनाया किसको देखने के लिए? बोले सरद ससहि जन चितव चकोरी। अरे बोले चकोरी और चकोर तो चंद्र को देखते हैं। बोलो किसको देखते हैं? का चंद्र को देखते हैं। अगर चकोरी बनकर के किशोरी जी ने रामचंद्र को देखा है तो केवल चकोरी दर्शन कर सकती है, लेकिन चकोरी चंद्र के परिणय बंधन में नहीं बंध सकती है। बोलो आज तक का इतिहास बता दो, रिकॉर्ड बता दो, जरा रिकॉर्ड बताओ। चकोरी हो चाहे चकोर हो, बोलो चंद्र का दर्शन करते हैं कि परिणय बंधन में बनते हैं? जल्दी बोलो। केवल दर्शन। तो अब यहां स्वयंवर कैसे होगा? यहां तो ये चकोरी बन गई और चकोरी बन करके रामचंद्र का दर्शन कर रही है। तो भगवान राम बोले धैर्य मत खो, धैर्य का धरातल नहीं खोना चाहिए। अरे सीता जी चकोरी बनी, लेकिन हमें भी तो कुछ बनने दो। अब तो आप क्या बन रहे हैं? कहा भले ही सीता जी मुझे चंद्र की दृष्टि से देख रही हैं, लेकिन मैं भी अब सीता को देखता हूं। तो आप क्या बन के देखेंगे? कहा कि धैर्य धारण करो, घबराने की जरूरत नहीं है। तो अस कहे फिर अरे चितय तहीं ओरा, ओ सिय मुख शशि भय नैन चकोरा। राम जी बोले अगर सीता चकोरी बन गई तो हम चकोर बन रहे हैं। अब बोलो परिणय हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलो। राम जी चकोरो, सीता जी चकोरी। बोलो ये बने कहां थे? कानपुर में? अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा कम सुनाई देता है तो थोड़ा, हाँ जनकपुर, कानपुर में जनकपुर, जनकपुर पुर वहां भी लगा हुआ है। क्यों भाई, पुर लगा है कि नहीं लगा है? हाँ पुर वहां भी लगा हुआ है। तो जनकपुर में बोलो पुष्प वाटिका में राम चकोर हो गए और सीता जी चकोरी। बोलो स्वयंवर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया स्वयंवर। अब एक बात और सुन लीजिए, जनक जी महाराज ने ठीक कहा कि नहीं कहा? ये धनुष खंडित हुआ है लेकिन पूर्णाहुति पहले हो गई, क्योंकि परिणय बंधन में बंध चुके हैं। तो पूर्ण हो गया कि नहीं हो गया? बोलो विवाह हो गया कि नहीं हो गया? अब आप देखो, कहा कि इस पर हस्ताक्षर किसी बड़े व्यक्ति ने किया कि नहीं किया? भाई ये भी एक मर्यादा है क्या कि लड़की लड़के को देखे, लड़का लड़की को देखे है, दोनों वर्ण कर लें? तो फिर मर्यादा, पुरुषोत्तम की मर्यादा क्या है? आखिर किसी बड़े व्यक्ति ने स्वीकृति दी। अगर स्वयंवर की स्वीकृति धनुष टूटने के पहले अगर किसी बड़े ने दी है और साइन किया है तो उसका नाम बताओ।
तो एक बात बतावें, सही बताओ, राम पक्ष का नेतृत्व जनकपुर में नेतृत्व केवल विश्वामित्र